हाय फ्रेंड्स, दिस इज एम के बंसल और आज चालू करते हैं हम क्लास 4। कल जो हमने जहाँ पे ख़त्म किया था क्लास को नेगेटिव सेंटेंस पर, अभी उससे आगे हम सीखेंगे एक नया सेंटेंस जिसे हमने नाम दिया है फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी हम ये सीखेंगे ये सेंटेंस है क्या और इसे क्यों यूज करते हैं, क्यों ये बनाया गया है। किसी भी चीज को सीखने से पहले हमको उसका महत्व, उसकी जानकारी, क्यों बनाया गया है, क्या इसका महत्व है, क्यों इसका यूज करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। कि लिया फर्स्ट लिखिए ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू कर दिया, ये ना पहले से समझें और उसे समझकर फिर उसे सीखने की कोशिश करें, फिर आपको उसका यूज भी आएगा और उसका महत्व भी आपको समझ में आएगा। तो मैं बताता हूं कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, एक वर्ड है कन्फर्म। वर्ड सुना होगा आपने। ठीक है, कन्फर्म। कन्फर्म मीन्स होता है कि कहते हैं ना कन्फर्म कर लो कि सर आज क्लास लेंगे या नहीं लेंगे। कन्फर्म कर लो कि वो आएगा या नहीं आएगा। कन्फर्म कर लो कि वो वही टीचर है या नहीं है। कन्फर्म कर लो कि वो यहाँ का हेड है या नहीं है। तो कन्फर्म दी इंफॉर्मेशन का मीन्स होता है सूचना, और कन्फर्म का मीन्स होता है कि किसी को पक्का करना। कन्फर्म द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कि कोई आप पर सूचना है वो सही है या नहीं है, उसे पक्का करना होता है कि वो सूचना सही है या नहीं है। तो किसी सूचना को पक्का करने के लिए हमने बनाया है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें होता क्या है कि हिंदी वाक्य में अगर आप किसी सूचना का पक्का करोगे तो उसे शुरू में क्या लगाकर करती हैं, क्या तुम पागल हो, तो व्यक्ति कहेगा हाँ भाई मैं पागल हूं या नहीं हूं। क्या तुम चालाक हो, हाँ मैं चालाक हूं। क्या आप ही हेड टीचर हो सर यहाँ के, हाँ भाई मैं ही हेड टीचर हूं। क्या आप एनीथिंग दैट, इस तरह से हम किसी चीज को पक्का करते हैं, उसका आंसर लेना चाहते हैं यस या नो में। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव से हम जो क्वेश्चन पूछेंगे हिंदी में क्या लगाकर, उसका उत्तर आपको हाँ या नहीं में ही आएगा। क्या तुम चालाक हो, क्या तुम पागल हो, क्या तुम इंटेलिजेंट हो, क्या तुम आज दुखी हो, क्या आप आज खुश हो। तो ये अपन को लग रहा है कि जैसे कोई दुखी सा बैठा है, पता नहीं वो दुखी है या नहीं है। तो क्या पूछेंगे उससे, क्या आप दुखी हो, तो वो कहेगा हाँ मैं आज दुखी हूं, या कहेगा नहीं मेरी शक्ल ही ऐसी है मैं दुखी नहीं हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। तो हिंदी में आपको पता ही है, इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में कंफर्म करने के लिए हमको टाइम वर्ड जो मैंने बताया वो लगाना होगा। जैसे ही हम टाइम वर्ड आगे लगाएंगे उसका पर्टिकुलर हिंदी में कन्वर्ट क्या हो जाएगा। तो शुरू में टाइम वर्ड लगाएंगे, उसके बाद डूअर के बारे में जो हम कंफर्म करेंगे वो। तो अभी हम जो सेंटेंस बना रहे हैं वो किसके बना रहे थे, एडजेक्टिव और आईडी वाले, प्लस पी प्लस टी। लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है और बोलने में क्वेश्चन मार्क का कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां जब आप टाइम वर्ड शुरू में बोलोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा जब कोई व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इज या आर या एम आगे लगाएगा। क्या करेगा, इज आर एम को वो सबसे पहले बोलेगा, इज आर एम को वो सबसे पहले बोलेगा, उसके बाद डूअर, उसके बाद मैंने आपको ऊपर लिख दिया है सॉरी। तो जैसे क्वेश्चन ही के बारे में पूछना है तो पूछेगा इज ही मैड, मुझसे पूछ रहा है वो लग रहा है सो पागल सा, तो कहेगा सर इज ही मैड, इज ही इंटेलिजेंट, इज ही स्टूडेंट सर ये। तो इज ही, इज सी, इज राम इंटेलिजेंट बॉय, इज सुरेश स्मार्ट बॉय। तो इज लगाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे। आर का आप जानते हो यू या वी या दे के लिए यूज करते हैं। आर यू ब्रेव, आर यू इंटेलिजेंट, आर यू क्लेवर बॉय, आर यू ऑनेस्ट, इस तरह से आर यू अलर्ट, आर यू केयरफुल, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और आई का जो एम का जो टाइम वर्ड का यूज करती हैं
वो हम आई के लिए। मैं पूछूंगा आपसे, एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूं? एम आई डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूं? तो आप हाँ सर आप टीचर ही तो हो, यू आर टीचर, यू आर डॉक्टर। नो सर यू आर नॉट डॉक्टर। तो जिसके उत्तर हमको आंसर जो मिलेंगे वो किसमें मिलेगा? यस में, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, और नो में, जो भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मैंने पूछा इज ही क्लेवर बॉय, क्या वो लड़का चालाक है? इज ही इंटेलिजेंट बॉय, क्या वो लड़का इंटेलिजेंट है? इज दिस फैन, क्या ये पंखा है? इज दिस बोर्ड, क्या ये बोर्ड है? इज दिस योर स्कूल, क्या ये तुम्हारा स्कूल है? इस तरह से हम इसको आगे लगाकर प्रेजेंट में किसी की विशेषता पहचान को पूछ सकते हैं। आर यू हेड टीचर, आर यू स्मार्ट बॉय, आर यू क्रेजी, ठीक है, क्या आप पागल हो? आर यू क्रेजी, आर यू मैड, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, पागल सा है, क्या पागल हो? आर यू मैड? तो इस तरह से हम उस चीज को पूछते हैं, आर यू मैड। इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां बोला एम आई मैड, क्या मैं पागल हूं? तो आप हाँ सर आप नहीं आप सर पागल नहीं हो, यू आर नॉट मैड, ठीक है। तो इस तरह से हम अभी आपको समझ में आए। फिर से ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सटीकली टाइम वर्ड को आगे लगाकर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। उसको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपने टाइम वर्ड आगे बोला है, आपने इज आर एम आगे बोली है। फर्स्ट में आप इज आर एम बोलोगे तभी समझेगा सामने वाला कि आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, अन्यथा वो नहीं समझेगा कि वो क्वेश्चन है। उसके बाद फिर वो आंसर को देगा। या आपसे भी कोई जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो टाइम वर्ड यानी इज आर एम को आगे लगा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसमें? एडजेक्टिव वाले और विशेषता वाले की जिक्र है, ठीक है। इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे बोर्ड पर और उनके आंसर भी लिखेंगे। ये बोर्ड क्या है, पूरा फुल हो गया है, तो उसमें इसे इरेज करती हैं और इरेज करने के बाद हम इसको दोबारा से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैं आपको बात बता दूं, अच्छी इंग्लिश केवल एग्जामों से, एग्जाम्पलों के थ्रू और सुनकर सीखी जाती है। इतना ग्रामेटिकल में घुसना जरूरी नहीं होता है। हमको एग्जाम्पल सारी चीजें सिखा देती हैं। जैसा कि आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल से मैथ के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। पीछे हर बुक के पीछे एग्जाम्पल होते हैं, तो उनको फॉर्मूला रूल्स रेगुलेशन सारे एग्जाम में भी काम आते हैं। और इंग्लिश या मैथ कोई भी चीज हो, ये सब डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। इफ यू डू अ लॉट प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू विल गेट कॉन्फिडेंस एंड यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम टू स्पीक इंग्लिश। ये डिपेंड करता है अपनी किस पर? प्रैक्टिस पर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं इंग्लिश में ही बताता हूं। मुझे लग रहा है कोई लड़का दुखी सा दिख रहा है, यहां बैठा है, मुझे ये दुखी सा लग रहा है, ये सोनू दुखी सा लग रहा है। तो सोनू के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, पहले मैं सोनू से ही पूछता हूं। तो मैं कैसे पूछूंगा? सोनू मेरे लिए कौन है? यू। मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सब यू है, मैं उनके लिए क्या हूं? आई। तो मैं सामने वाले बच्चों से पूछता हूं, मैं सोनू से पूछ रहा हूं, सोनू भाई आर यू सैड? तो सोनू भाई देखो कैसे कर रहा है, ठीक है। उत्तर सोनू से नहीं दिलवा रहे, अभी हम ही देंगे। आर यू सैड? मैंने सोनू से पूछा, सोनू आर यू सैड, क्या आप दुखी हो? सोनू कह रहा है नहीं सर मैं दुखी नहीं हूं। तो सोनू ने पहले निगेटिव दे दिया, नो आई। सोनू अपने लिए क्या कहेगा? आई एम सर नॉट सैड। सोनू बोलेगा नो सर आई एम नॉट सैड। और मान लो सोनू दुखी होगा तो सोनू कह देगा यस। आंसर तो वैसे यही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम बोल सकते हैं यस आई एम सैड, ठीक। अब मैं बात सोनू से कर रहा हूं, उसके बगल जो बच्चा बैठा है, सोनू के बगल कौन बैठा है? राहुल। सोनू के बगल राहुल बैठा है। तो मैं सोनू से पूछ रहा हूं राहुल के बारे में। तो राहुल कौन है? मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं और सोनू सेकंड पर्सन है, और जो उसके बगल में राहुल बैठा है वो है थर्ड पर्सन। मैं बात कर रहा हूं सोनू से। तो सोनू कौन? राहुल। तो राहुल के लिए मैं यूज करूंगा इज ही कौन है? यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं राहुल। तो मैंने इसके लिए प्रोनाउन यूज कर लिया ही। इज ही हैप्पी टुडे? मैं बात कर रहा हूं सोनू से, और किसके बारे में? राहुल के बारे में। तो राहुल कौन है? ही। इज ही हैप्पी टुडे? सोनू इज ही हैप्पी टुडे? तो सोनू ने गुस्सा होकर कहा हाँ सर। ही इज यस लगाकर, यस ही इज हैप्पी टुडे।
हाँ सर वो तो आज बहुत खुश है, खुश नहीं बहुत खुश है, पता नहीं क्यों, तो ही इज हैप्पी टुडे। अगर सोनू बोलता है नहीं सर वो भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, तो क्या देगा सोनू, क्या कहेगा, नो सर ही इज नॉट हैप्पी टुडे। आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम वर्ड्स अगर हम आगे लगा देते हैं तो इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, कोई सूचना को कंफर्म किया जाता है यस में और नो में। पर्टिकुलरली इंग्लिश में बहुत आसान है, टाइम वर्ड अगर आगे कहीं आएंगे शुरू में तो वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा जिसका आंसर आपको यस और नो में ही देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल काफी सारे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने भाई को लेकर, किसी सिस्टर को लेकर या अपनी मदर से पूछिए, मदर लग रहा है कि आपको मदर दुखी सी लग रही है तो मदर से पूछो मॉम आर यू सैड, प्यार से, तो मॉम रिप्लाई देगी या ना दे तो आप कह देना यस, मॉम कह देंगे आप यस आई एम सैड, या मॉम कह देंगे नो आई एम नॉट सैड। इस तरह से कोई भी भाई आपका लगे, कोई यू नो दैट, तो आप उससे उसकी जो विशेषता और पहचान को पूछ सकते हो। जैसे आप स्कूल में आए और लग रहा है कोई टीचर चपरासी था तो पूछ लो भैया चपरासी है टीचर है, तो उससे पूछेंगे आर यू टीचर, तो वो कहेगा यस आई एम अ टीचर, या मना कर देगा नो आई एम नॉट टीचर आई एम प्यून, वो अपना आईडी बता देगा। ऐसे कहीं भी जाते हैं और अपन को जैसा वो व्यक्ति लगता है या नहीं लगता है ऐसे हम उसके बारे में पूछ सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव है जिसमें हम इंग्लिश के टाइम वर्डों को यानी हेल्पिंग वर्बों को, लग्जरी वर्बों को आगे लगाकर किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको किस में मिलेगा, यस और नो में। दिमाग में रखिए टाइम वर्ड्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्रेजेंट में आगे लगाकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको पास्ट में कंफर्मेशन करना है तो इज आर एम की जगह पे क्या यूज करेंगे, वाज वर। क्या तुम उससे चालाक थे, वर यू क्लेवर। क्या आप पहले ईमानदार थे, वर यू ऑनेस्ट बिफोर। क्या आप दुखी थे, वर यू सैड। गेट इट, क्या वह आपका भाई है, था, ही वॉज ही योर ब्रदर। क्या वे आपके दोस्त थे, वर दे योर फ्रेंड। इस तरह से हम पास्ट में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो पास्ट में हमको इज आर एम की जगह पे कौन से टाइम वर्ड आगे लगाने पड़ेंगे, वॉज और वर। सिंपल सा है। अब आप वाज और वर से आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं और बताता हूं आपको। जैसे इज आर एम के स्थान पर तो आप वाज वर का यूज कर पास्ट में किसी भी सूचना को कंफर्म कर सकते हो। और अगर अब फ्यूचर की बात आती है तो थोड़ा दिमाग देना। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर टाइम में क्या होता है, आपको टाइम वर्ड विल आगे लगाना होगा। उसके बाद आप डूअर लगाओगे और डूअर के बाद ये बी का चक्कर है, थोड़ा सा आपको बी डूअर के बाद लगानी होगी। उसके बाद आपको एडी ऑब्लिक आईडी का यूज कर आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे विल यू बी डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर बनोगे, क्या आप डॉक्टर होगे, तो आप आंसर दे सकते हो यस आई विल बी डॉक्टर। इंग्लिश भाषा में शॉर्ट में डॉक्टर को डॉग भी बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, डॉग नहीं, ध्यान रखना। इंग्लिश भाषा में शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉग। ठीक है, डॉग नहीं डॉग। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यस आई विल बी डॉक्टर। और भी देखते हैं। ठीक है, विल ही बी क्लेवर, क्या वो चालाक होगा, तो आप आंसर दे सकते हैं यस ही विल बी क्लेवर। गेट इट बडी। और नहीं है तो ही विल नॉट बी क्लेवर। नेगेटिव भी देख सकते हैं, नो ही विल नॉट बी क्लेवर। इस तरह से हमने फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखा जिसका यूज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको वो सही है या गलत है ये जानने के लिए हम टाइम वर्ड को आगे लगाकर एक सेंटेंस पूछते हैं और जिसका आंसर हमको नेगेटिव में या पॉजिटिव में यस और नो में हमको आंसर आ जाता है। ठीक है,
अभी हम क्लासेस को खत्म करना चाहेंगे, टाइम का काफी शॉर्ट रहता है। नेक्स्ट क्लासेस डे आफ्टर टुमारो ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो देंगे आपको सेकंड इंट्रोगेटिव की। मैं अभी सेकंड इंट्रोगेटिव की क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और सेकंड इंट्रोगेटिव क्लास में आपको देख कर लाना है कि इसमें हम क्या चीज को यूज करते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव, ओके। नाउ वी विल मीट टुमारो द सेम टाइम, ठीक है, सेम। और आपको ये सेकंड इंट्रोगेटिव के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लेके आनी है। कल मैं आपको सेकंड इंट्रोगेटिव के बारे में ही पूरा बताऊंगा, ये भी हमारे इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद एक चीज और हम लोग बताएंगे कि ये कन्वर्सेशन होती कैसे है, कैसे बनाई जाती है, कैसे बोला जाता है, कैसे अपना हेजिटेशन दूर किया जाता है। बहुत सी चीजें इंग्लिश सीखने के लिए हिंडर क्या है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे तो सभी टीचर बता देते हैं कि ये करके इंग्लिश आसानी से सीख सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आसान इंग्लिश है, लेकिन उन लोगों के लिए आसान है जो मेहनत करती हैं, जो रेगुलर आप मेरी क्लासेस को वॉच करोगे, उसे समझोगे, उसे घर पर प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप उसे कमेंट लिखकर मुझे बताओगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। गुड बाय।